नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो हमारा क्लास है इसमें हम आपको बताएंगे बादामी की गुफा के बारे में। तो बादामी की जो गुफा है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य के ये बीजापुर जिले की ये सीमापुर पहाड़ी में ये स्थित है। और यहाँ पर जो गुफाओं की जो संख्या है इसमें बादामी गुफा में जो गुफाओं की संख्या है वो है 4। गुफाओं की संख्या कितनी है? 4 गुफाओं की संख्या है। और यहाँ पे जो धर्म है ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से ये संबंधित है। तो हेडिंग डालिए बादामी की गुफा। बादामी की गुफा। तो बादामी की गुफा कहाँ पर है? कर्नाटक कर्नाटक राज्य के ये बीजापुर जिले, इसमें है बीजापुर जिले में सीमापुर पहाड़ी पर ये स्थित है। सीमापुर पहाड़ी पर कहाँ है? स्थित है। और इसमें गुफाओं की जो संख्या है वो कितनी है? गुफाओं की संख्या है इसमें 4। और ये किस धर्म से संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म से ये संबंधित है। धर्म है इसके हिंदू एवं जैन धर्म। हिंदू एवं जैन धर्म से ये संबंधित है। और ये हिंदू में ब्राह्मण वैष्णव शैव धर्म से संबंधित होने के कारण ये सबसे प्राचीनतम गुफा है। हिंदू धर्म, वैष्णव शैव से संबंधित सबसे प्राचीनतम गुफा है। सबसे प्राचीनतम गुफा है। अब बात करते हैं बादामी गुफा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? वात्यापीपुरम या वातापी। इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम वात्यापीपुरम या फिर वातापी। क्या नाम है? या फिर वातापी। इसका वात्यापीपुरम या फिर वातापी इसका नाम है। इसकी जो खोज करता है वो है स्टेला क्रैमरिस, जो कि अमेरिका की महिला है। क्या नाम है यहाँ की जो खोज करता है? उनका नाम क्या है? स्टेला क्रैमरिस। स्टेला क्रैमरिस जो कि क्या है? अमेरिका की महिला थी। अमेरिका की क्या थी? अमेरिका की महिला थी। इन्होंने खोज कब की थी? 1934 में। कब की थी इन्होंने खोज? 1934 ईस्वी में इन्होंने खोज की। स्टेला क्रैमरिस ने बादामी गुफा के बारे में बताया कि यहाँ पर ज्यादातर जो गुफाएं हैं वो शिव विभाग से संबंधित गुफाएं हैं। क्या बोला इन्होंने? स्टेला क्रैमरिस ने क्या बोला था कि बादामी की जो गुफाएं हैं शिव विवाह से संबंधित है। शिव विवाह से संबंधित है। अब हम आपको बताते हैं इसमें इसका जो टाइम पीरियड है, जो निर्माण समय है वो क्या है? 6वीं सदी। नोट कीजिए निर्माण समय। तो क्या है निर्माण समय? 6वीं सदी। अब है इसके जो राजवंश है, इसके राजवंश कौन है इसके? इसके जो राजवंश है वो है चालुक्य प्रतापी। चालुक्य वातापी। तो जो इसके वो है राजवंश वो कौन है? चालुक्य वातापी। अब बात करते हैं इसके शासक की। शासक है इसके मंगलेश और सेकंड पुलकेशिन द्वितीय। इसी में नोट कीजिए कि यहाँ पर जो इसकी जो अनुकृतियां तैयार की थी वो किसने की थी? जगन्नाथ मुरलीधर ने ललित कला अकेडमी के बहुत अनुरोध करने पर उन्होंने यहाँ की अनुकृतियों को तैयार किया। कब किया था? 1938 में। इसका जो अनुकृतियां तैयार की वो किसने की थी? अनुकृतियां जगन्नाथ
मुरलीधर ने। कब की थी? 1938 में। ठीक है। और ये ललित कला अकादमी के अनुरोध पर इन्होंने इसकी अनुकृतियां तैयार की थी 1938 में। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट कर लीजिए। एक इसमें है बादामी की जो गुफा है वो किस राज्य में है, ये पूछ लिया जाता है, कर्नाटक राज्य में। और किस जिले में है? बीजापुर जिले में। जिला ज्यादा पूछा जाता है तो इसमें बीजापुर जिला। इसी में बताते हैं गुफाओं की संख्या। तो गुफाओं की संख्या भी पूछ ली जाती है। इसका एक प्राचीन नाम पूछा जाता है। इसका जो प्राचीन नाम है ये इंपॉर्टेंट है, वात्यापीपुरम या वातापी, कोई भी पूछा जा सकता है, वात्यापीपुरम या फिर वातापी। इसी में नेक्स्ट है कि यहाँ के जो शासक है वो कौन है? मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय। तो मंगलेश भी पूछा जा सकता है, पुलकेशिन द्वितीय, दोनों है तो आप दोनों पे टिक कीजिएगा। और वैसे एक पूछा जा सकता है, तो मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कीजिए। इसी में जो नेक्स्ट है, काल खंडेला वाला ने, जो काल खंडेला वाला है उन्होंने अपनी पुस्तक, भारतीय कलाकार हैं ये काल खंडेला वाला, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में इन्होंने बताया कि बादामी की जो गुफाएं हैं उन बादामी गुफाओं को इन्होंने रंगीन चित्रों में प्रकाशित करवाया था। रंगीन चित्रों में बादामी गुफाओं के चित्रों को रंगीन चित्रों में प्रकाशित करवाया था काल खंडेला वाला ने। तो इसे भी नोट कर लीजिए, काल खंडेला वाला जो कि भारतीय कलाकार हैं। भारतीय कला के विद्वान है काल खंडेला वाला। काल खंडेला वाला ने क्या कहा? काल खंडेला वाला जो है इन्होंने बादामी की गुफाओं को रंगीन चित्रों में प्रकाशित करवाया था। काल खंडेला वाला ने बादामी की गुफाओं को रंगीन चित्रों में प्रकाशित करवाया। रंगीन चित्रों में प्रकाशित करवाया था। अब बताते हैं इसमें जो भित्ति चित्रण है वो कैसा रहा। जैसे अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, सिगरिया की गुफाएं, वहां पर कौन से उसमें भित्ति चित्रण हुआ है? टेम्परा विधि में। तो वैसे ही इसमें भी बादामी की गुफा में भी टेम्परा विधि में भित्ति चित्रण किया गया है। भित्ति चित्रण किसमें हुआ है? इसमें भित्ति जो चित्रण हुआ है वो हुआ है टेम्परा विधि में। भित्ति चित्रण किसमें हुआ है? टेम्परा विधि में। अब यहाँ पर बादामी की जो चौथी गुफा है, तो जो बादामी की चौथी गुफा है उसमें सबसे ज्यादा जो चित्र पाए गए हैं वो सुरक्षित अवस्था में यहाँ पर चित्र पाए गए हैं। इसी में जो पहला जो चित्र पाया गया है बादामी की गुफा में, जो चौथी गुफा है उसमें 4 चित्र हैं जो कि सुरक्षित अवस्था में। चौथी गुफा में 4 चित्र हैं जो कि सुरक्षित अवस्था में। जो पहला उसमें जो दृश्य है चौथी गुफा में, 4 दृश्य है। पहला दृश्य है शिव विवाह से संबंधित। ऐसा स्टेला क्रेमनिस ने बताया कि जो पहला दृश्य है वो किससे संबंधित है? शिव विवाह से संबंधित है। तो यहां पे लिख लीजिए, चौथी गुफा में 4 चित्र या 4 दृश्य सुरक्षित अवस्था में है। तो ये जो बादामी की जो चौथी गुफा है ये शिल्प सज्जा की दृष्टि से, चित्रकला की दृष्टि से, चित्रकारी में मतलब वास्तुकला की दृष्टि से, सभी गुफाओं में ये बादामी की सारी गुफाओं में सबश्रेष्ठ गुफा है चौथी गुफा। किस किस की दृष्टि से? शिल्प सज्जा की दृष्टि से, शिल्प सज्जा की दृष्टि से, और नेक्स्ट है इसमें चित्रकारी की दृष्टि से बात की जाए और वास्तुकला की दृष्टि से। सबसे सर्वश्रेष्ठ गुफा है, सबसे
सर्वश्रेष्ठ गुफा है चौथी गुफा, जिसमें 4 चित्र हैं जो कि सुरक्षित अवस्था में। इसमें पहला जो चित्र है वो क्या है, पहला दृश्य जिसमें शिव विवाह से संबंधित है। पहला दृश्य किससे है, शिव विवाह से संबंधित है। इसी में दूसरा चित्र है, पहली मतलब दृश्य में एक और है, इंद्र की सभा सुधर्मा का अंकन है, जिसमें नर्तकियों को, वादिकाओं को इसमें चित्रित किया गया है। तो जो वादिकाएं हैं वो वीणा बजा रही हैं, और इसी में एक ही बहुत ही सुंदर मतलब एक बादलों का दृश्य है झरोखे का, जो कि दर्शक उसको देखकर आनंदित हो रहे हैं। तो क्या है इसमें, ऊपर नोट कर लीजिए, इंद्र की सभा सुधर्मा का अंकन भी किया गया है। पहले दृश्य में एक और दृश्य है, इंद्र की सभा सुधर्मा का अंकन, इंद्र की सभा सुधर्मा का अंकन है, जिसमें नृत्यांगनाओं और वादिकाओं को चित्रित किया गया है। और जो वादिकाएं हैं ना, वे वीणा बजा रही हैं। क्या कर रही हैं, वीणा बजा रही हैं। इसी में नेक्स्ट जो है, इसी में कुछ दर्शक हैं जो कि झरोखे को देखकर आनंदित हो रहे हैं। कुछ दर्शक हैं जो कि झरोखे को देखकर आनंदित हो रहे हैं। इसको भी इसमें चित्रित किया गया। इसी में नेक्स्ट क्या चित्र है, दूसरा जो दृश्य है, पहले दृश्य में कौन कौन से, शिल्प विवाह का और इंद्र की सभा सुधर्मा का अंकन है। दूसरा दृश्य क्या है, इसमें दूसरे दृश्य में एक राजमहल का दृश्य है, जिसमें एक राजा को एक सिंहासन पर एक अलसाई की मुद्रा में सिंहासन पर एक पैर को रखे हुए दिखाया गया है, और उसी के नीचे दूसरा सिंहासन है जिसमें उसकी रानी को मतलब दासियों से महावर लगाते हुए दिखाया गया है, और उसमें 4 राजकुमार हैं जो कि सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, यह है दूसरा दृश्य। और एक मिनट, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, पहला दृश्य टीजीटी में पूछा गया है, हमने इरेज कर दिया, वापस लिख देते हैं, शिव विवाह से संबंधित दृश्य। तो ये टीजीटी में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य है, इसमें पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो शिव विवाह से संबंधित दृश्य है वो चौथी गुफा का कौन सा दृश्य है। तो आप क्या बताओगे, चौथी गुफा का वो पहला दृश्य है। कौन सा दृश्य है, पहला दृश्य है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट दूसरा दृश्य लिखिए। दूसरा दृश्य, इसमें क्या है, एक राजमहल का दृश्य चित्रित है, जिसमें एक राजा को अलसाए मुद्रा में एक सिंहासन पर पैर रखते हुए दिखाया गया। सिंहासन पर एक पैर रखते हुए दिखाया गया है। इसी में दूसरा जो सिंहासन है नीचे की ओर, इसी में नीचे दूसरे सिंहासन पर रानी को बैठे हुए दिखाया गया है, जो कि क्या कर रही है, जो कि दासी से महावर लगवा रही है। दासी से महावर लगवा रही है। इसी में जो राजकुमार है, 4 राजकुमार हाथ जोड़े हुए सम्मान की मुद्रा में खड़े हुए हैं। हाथ जोड़े हुए सम्मान की
मुद्रा में, सम्मान की मुद्रा में खड़े हुए हैं। नेक्स्ट ऐसी में एक युगल चित्रण किया गया है विद्याधर और विद्याधरी का, जिनको बादलों में विचरण करते हुए दिखाया गया और एक दूसरे को आलिंगनबद्ध दिखाया गया है। तो तीसरे दृश्य को नोट कीजिए। चौथी गुफा का बादामी की, उसका तीसरा दृश्य है, एक युगल चित्रण है। तीसरा दृश्य युगल चित्रण, जिसमें क्या किया गया है, जिसमें विद्याधर और विद्याधरी को बादलों में विचरण करते हुए दिखाया गया है, जो कि एक दूसरे के गले में आलिंगनबद्ध है। इसी में नोट कीजिए चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में भी विद्याधर और विद्याधरी का जो युगल का चित्रण है, उसमें एक कान में विद्याधर जो है कुंडल पहने हुए है और जो विद्याधरी है वो कुंडल विहीन है। वो क्या है, विद्याधरी जो है उसको कुंडल विहीन उसको चित्रित किया गया है और इसी में वो वीणा बजा रही है। क्या कर रही है वो वीणा बजा रही है। चौथा दृश्य भी नोट कर लीजिए। चौथा दृश्य क्या दिखाया गया है, विद्याधर और विद्याधरी के युगल चित्रण है, के युगल चित्रण को चित्रित किया गया, युगल चित्रण को चित्रित किया गया है, जिसमें विद्याधर क्या है, जिसमें विद्याधर एक कान में कुंडल पहने, एक कान में कुंडल पहने हैं, जबकि विद्याधरी कुंडल विहीन है। विद्याधरी क्या है, विद्याधरी जो है वो क्या है, कुंडल विहीन है और वीणा बजा रही है। और क्या कर रही है, वीणा बजा रही है। इसी में एक और अन्य चित्र, चार दृश्य तो ये हो ही गए, अन्य भी चित्र चित्रित किए गए बादामी की गुफा में। जैसे कि एक स्त्री है, वो एक खंबे के सहारे वो खड़ी हुई है और आसमान में बहुत ही मतलब करुणामय स्थिति में वो देख रही है, आसमान की तरफ देख रही है, जो कि उसके चेहरे को देखने से वेदना प्रतीत होती है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसी में पर्सी ब्राउन जी ने बादामी की गुफा के बारे में एक अपना कथन उन्होंने लिखा है। उन्होंने बताया है कि बादामी की गुफा ऐसी गुफा है जिसके भीतर अगर कोई जाता है तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। ये किसने बोला है, पर्सी ब्राउन ने। तो पर्सी ब्राउन ने क्या बोला है, पर्सी ब्राउन ने कहा है कि बादामी की गुफा ऐसी गुफा है कि अगर कोई एक बार बादामी की गुफा में भीतर गया, कोई एक बार बादामी की गुफा में भीतर गया तो आश्चर्यचकित हुए ना नहीं रह सकता। तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसका कथन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बादामी गुफा ऐसी गुफा है कि अगर उसमें कोई भी एक बार भीतर गया तो उसमें आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। तो ये किसने बोला है, पर्सी ब्राउन जी ने बोला है। ये किसने बोला है, पर्सी ब्राउन जी ने। तो ये पर्सी ब्राउन जी ने बोला है
इसी में बादामी की गुफा में कुछ जैन चित्र भी इसमें बनाए गए हैं और बाकी के इसमें हिंदू धर्म से संबंधित इसमें चित्र बनाए गए हैं। तो आज आपका ये जो टॉपिक है बादामी की गुफा का, ये आपका आज फिनिश हुआ। तो हमारा जो भी ऐतिहासिक गुफाएं थी वो हमने एक एक करके आपको सारी गुफाएं बता दी हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था टीजीटी से रिलेटेड हमने आपको एक एक बिंदु पर हमने आपसे डिस्कस किया है। तो आपको जो भी चीजें समझ में आती हैं और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।